ओम शांति भाई, ओम शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा शिव बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बहुत अच्छा बाबा है। इतना अच्छा बाबा है ना, बहुत मीठा बाबा है। शिव बाबा निराकार है, निराकार। परम पिता शिव बाबा निराकार है। बिंदु ज्योति निराकार, एक छोटा से आत्मा जैसा है परम पिता शिव निराकार, जो आप सबकी सामने पेश करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो बिंदु जो देख रहा है ना, ये निराकार परम पिता शिव है। ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा। इसके तन में आके ये गीता ज्ञान सुनाता है। ये संगम पे गीता ज्ञान सुनाता है। संगम पे, संगम पे गीता ज्ञान सुनाता है। उसके बाद में अभी जो होने वाला है उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अभी बहुत बड़ा महामारी आने वाला है, चाहे नेपाल को हो, चाहे इंडिया को हो, कहीं का भी हो। हम किसी को बुरा बात नहीं बोलता है, अब बुरा समझाता नहीं है। क्यों? ऐसा शिक्षा हमको बाबा है, शिव बाबा हमको नहीं दिया है। इसीलिए आप लोग को सावधानी इससे होना है। सावधानी किस तरह होना, कैसे होना है, आपको ही सावधानी होना है। हमको शिक्षा देने के काम है, हमको शिक्षा देने के काम है। आप सबको शिक्षा देने के काम है, हम शिक्षा देगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्ञानी हो गया, बड़ा हो गया, ऐसा वैसा ये सब बोलने का आप लोग का अधिकार नहीं है। ऐसे भी अंदर में जो जिसके अंदर में माया रहता है तो वो क्या करता है, कोई वृक्ष को, कोई वो देवी देवता का जो मूर्ति होता है, पुतला, उसको जाके पूजा करता है ना। उसमें कोई देवी देवता थोड़ी होता है, तो मिट्टी का पुतला है, किसी ने बनाया, किसी में पूजा किया, किसी में अगरबत्ती दिखाया, किसी में घंटी में जाकर मंदिर में दिखाया। आपको कहीं देवी देवता का पूजा करने के जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले सतयुग में आप ही देवी देवता था। शिव बाबा बताता है, पहले परम पिता शिव बाबा बताता है, पहले पुत्र तुम वही निराकार आत्मा हो, तुम जो सतयुग में तुमने जन्म लिया। कैसे जन्म लिया? अभी जो हमने ये सफ़ेद बस्तर लगाया है ना, सफ़ेद बस्तर लगाया है ना, हम लोग राजयोग करता है, राजयोग ब्रह्म योग करता है। अभी देखो, हम नेपाल का है, धौंसा जिला में जो धौंसा जिला में वो जो 3 साल 4 साल पे जो मकर लगता है ना, बड़ा बड़ा, वो ऋषि मुनि जो तपस्या में यज्ञ योग वो करके यज्ञ पूरा, मतलब बड़े बड़े वो अग्नि योग खन के मट्टी में उसमें जो बालन उलन है, कुछ भी है, वो देखो कितना फूल वूल कुछ भी उसमें डालता है। जैसे हम लोग के घर में पूजा कराता है ना, उसी तरह उसमें अष्ट योग बोलता है उसको। मतलब अष्ट योग है, वही अष्ट योग बोला जाता है ना। अष्ट योग में वो बोलता है ना, जो टीवी में भी दिखाया होगा इसे, जो घोड़ा को पकड़ को लेके जाता है ना। तो ये वही कहानी है। अभी संगम में अभी वही कहानी चल रहा है, समझ गया ना। तो वही कहानी चल रहा है। अभी हम ये जो समझाने जा रहे हैं ना, अभी सतयुग में 16 कला संपूर्ण होता था। हम पहले वही 16 कला संपूर्ण, हम अभी पहले देवता था। 21 जन्म हमने देवी देवता धर्म में जिया। उसके बाद में हम सतयुग में 8 जन्म होता है हमको। त्रेता युग में 12 जन्म होता है। अभी 1 जन्म हमको ऐसा पवित्र रहना है। टोटल मिला के 21 जन्म होता है। अभी हमको भी देवी देवता के रूप में रहना है। किसके लिए? आत्मा समझना अपने को। जैसे अभी शिव बाबा कुछ दिखाया ना, यहाँ पे भी आत्मा हम देखता है। तीसरा नेत्र ये इसको खुला बोलता है। जो शंकर को तीसरा नेत्र खुलता है ना,
वो उसी तरह आपको तीसरा नेत्र खोलना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलेगा तो आपको समझो तीसरा नेत्र खोल गया, आप उस दुनिया में जा सकते हैं। अगर ज्ञान का नेत्र नहीं खोला तो दुनिया में नहीं जा सकते हो। समझ गया ना? तो आप सबको यही समझना है। हम सतयुग में 8 जन्म लिया, त्रेता में 12 जन्म लिया, द्वापर में 21 जन्म लिया, कल युग में 42 जन्म होता है मनुष्य का। टोटल मिला के 84 जन्म होता है। कोई मनुष्य आत्मा को कोई सांप में, कीड़े में, मकोड़े में, चाहे बिल्ली, चाहे कुत्ता, कुछ भी हो, उसमें किसी की जन्म नहीं होता है, किसी की जन्म नहीं होता है। जो चाहता है ना हम ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही करूँगा, जिसको किसी को आपने बुरा बात उसी प्रकार से बोला, इसको तो कीड़ा में ही जन्म होगा, इसमें सांप में जन्म होगा। आपने कुछ भी उसको शराब दे दिया तो शराब तो उसको लग गया, वो मरेगा भी तो उसी में जन्म लेगा ना, हैं? आपने उसको बुरा बोला मगर वो उसको जन्म नहीं होगा, आपने बोला आपको ही जन्म होगा। उस बिल्ली कुत्ता में आपको ही जन्म होगा मगर दूसरे को नहीं होगा। आपने उसको सराफा तो आपको ही जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा को उसको थोड़ी जन्म लेना पड़ेगा। आपको बुरा भला तो नहीं बोला ना, कुछ भी नहीं बोला ना, हैं? इसीलिए हम इतना लंबा वीडियो बनाएगा। अभी हम टिकटॉक में भी डालेगा और नेट में भी डालेगा, दोनों में डालेगा। तो सब मिला के 84 जन्म होता है। कुत्ता बिल्ली में, चाहे भगवान किसी पत्थर में, केछुआ में, नाग में, सांप में, कुकर मिकर जो बोलता है ना, वृक्ष में, हर जगह में भगवान कहीं नहीं होता है। भगवान निराकार है। आप राजयोग करो, ध्यान करो, परमात्मा की शक्ति है जो हम पे बरस रहे, आप अनुभव करो। हमने वीडियो डाला है, टिकटॉक में भी डाला है, उसको देखो, सुनो। अपने को ऐसा क्या बोलना है मालूम है आपको? अशरीरी आत्मा हूँ, बेदेही आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ। आपको ये याद करना है, दिन भर चिंतन करना है, तभी उस दुनिया में आप जा सकते हैं। नहीं तो कितना भी तरप तरप की धरती पे रह जाओगे, कितना भी तपस्या कर लो, चाहे पहाड़ में कर लो, जंगल झाड़ में कर लो, किधर भी कर लो, आप सतयुग में नहीं जा सकता है, कभी भी सतयुग में नहीं जा सकता है। यहाँ पे कौन पढ़ाता है? स्वयं भगवान पढ़ाता है। यहाँ हम किसका बच्चा है? अभी ब्रह्मा का औलाद है जो कपड़ा लगाया है। स्वयं सरस्वती जगदम्बा माता का पुत्र है, अब ब्रह्मा का औलाद, मतलब उसका भी पुत्र ही हुआ। वो सबसे श्रेष्ठ निराकारी आत्मा है वो। समझ में आया? शिव बाबा में उसको बनाता है, सरस्वती और ब्रह्मा दोनों को बनाता है। वो दोनों शरीर छोड़ने के बाद में दोनों लक्ष्मी नारायण बनता है। लक्ष्मी नारायण कैसे बनता है? पहले राधा कृष्णा बनता है, फिर उसके बाद में लक्ष्मी नारायण का सीट मिलता है उसको। समझ गए? सतयुग में। तो आपको एक कहानी से बताने के लिए, वो आपके पास हम जब रहेगा, कहीं भी घर हो, चाहे नेपाल हो चाहे इंडिया हो, तो आपको समझाने के लिए हमको टाइम मिलेगा तो आपको इतना अच्छा से समझाएगा। ये ब्रह्मा को कैसे जन्म हुआ, ब्रह्मा से विष्णु कैसे बना, हम सबको आपको शिक्षा देगा। पहले आप इस दुनिया में जाना है तो अभी 2 साल के अंदर में ये जो नेट है, केबल है, वो भी कटने वाला है, केबल कटने वाला है। मोबाइल भी बंद हो जाएगा, कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा, बैंक हैंग अकाउंट है आपका वो भी बंद हो जाएगा, हर चीज़ बंद होने वाला है, एक भी बचने वाला नहीं है। आप इस धरती पे देखो, अभी 90 फीट पानी आने वाला है। नेपाल, बांग्लादेश, चीन, कोबिस्तान, पाकिस्तान, वो ये कौन सा देश है, और वो जैसे 6-7 देश के बारे में बताया है, मगर सब आधा आधा पृथ्वी में पानी रहेगा, आधा पृथ्वी में सूखा सूखा आपको मिलेगा। कोई पानी पीने से तरसेगा, कोई पानी पी के मर जाएगा। अभी ऐसा समय आ रहा है, ज़्यादा दिन नहीं है, ये 4 साल के अंदर में ही सब कुछ होना है। फिर उसके बाद में कृष्णा का जन्म होगा, कृष्णा का जन्म होगा। उसके बाद में कृष्णा के जन्म होने के बाद में 3-4 साल के बाद में राधा का जन्म होगा। फिर दोनों का अलग अलग जन्म होगा। वहाँ पे वो नज़दीक में नहीं रहता है, वो दूर दूर रहेगा,
चाहे नदी भी रहेगा तो उसको थोड़ी पहचानेगा, वो उसको थोड़ी पहचानेगा। पहचान भी सकता है, कैसे नहीं पहचानेगा कि वो अधिक शक्ति होता है ना। जब उसको जन्म होगा, राधा का जन्म होगा तो उसको भी अधिक शक्ति रहता है, और कृष्णा का जन्म होगा तो उसको भी अधिक शक्ति है। मतलब जगदम्बा माता जो कहता है ना, दुर्गा माता, वही अधिक शक्ति है। शिव बाबा आके दोनों को जन्म देगा, समझ गया ना। तो वो शरीर से जन्म नहीं लेता है, वो निराकार से जन्म लेता है, समझ गया ना। मतलब शरीर से हम अभी जिस दुनिया में हम जा रहे हैं ना, तो ये शरीर से जन्म होता है। हम लोग को उधर जाएगा तो देवी देवता अभी शरीर छोड़ने के बाद में किसी के गर्भ में हम आत्मा बन के उसके गर्भ में जाएगा तो हम देवी देवता उसके गर्भ से ही जन्म होगा, मगर योग बल से होगा। वो उसको कृष्णा का, राधा का, वो ऐसा जन्म नहीं होगा। उस तो निराकार है ना, परमात्मा का शिव पुत्र है, तो वो उसको ऐसा जन्म नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो कृष्णा का जन्म सतयुग में ही होता है, न त्रेता युग में होता है, न द्वापर में होता है, न कलयुग में होता है, एक ही सतयुग में होता है। वही कृष्णा को अभी तक मनुष्य क्या करता है, याद करता है। वही जो कृष्णा को याद करता है, वही पहले सतयुग में क्या था, कृष्णा था, राधा था। यहाँ पे हम राधा कृष्णा के साथ विष्णु राज्य में जाने के लिए हम तैयारी है, हम मरने के लिए तैयारी है। ये शरीर छोड़ेगा, दूसरा शरीर लेगा, ये आत्मा है हम। अपने 84 जन्म को पहचानो तो सतयुग में जा सकेगा, आप नहीं पहचानेगा तो नहीं जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। मनुष्य का कलयुग में सिर्फ 2 जन्म होता है। कोई बोलेगा हम इतना जन्म जीता है, इतना जन्म होता है, कुछ नहीं है, ये सब झूठा मूठा है, समझ गया ना। किसी का इतना जन्म नहीं होता है। जो सतयुग में जाएगा उसको 84 बार जन्म होगा, जो सतयुग में नहीं जाएगा उसको 84 बार जन्म नहीं होता है। त्रेता युग में अभी राजयोग करके जी भी जाएगा, त्रेता युग में जहाँ राम राज्य होता है, आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी रावण राज्य में हम द्वापर से रावण राज्य में आया, तो हमारा जो बुद्धि था, जो भी नॉलेज था, जो आत्मा को जो आयु था 16 कला संपूर्ण, वो ख़त्म कर दिया। किस में, माया में ख़त्म किया। माया में हमको 5 विकारों में डाल डाल के चोरी जैसा बुद्धि बनाया, किसी की धन पे लोभ बनाया, किसी गलत खान पीन के लोभ बनाया, हर चीज़ की लोभ बनाता है। कौन, माया, 5 विकार, और सबसे बड़ा भूत है। आपकी कोई अंदर में कोई भूत प्रेत फलना चिन्ह लग जाता है ना, ये सब माया करता है। भूत लगना, कुछ भी लगना, ये सब माया का काम है। भूत लगाना, कुछ भी करना, सब कुछ उसका काम है। हमने कितना शास्त्र पढ़ा है मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, आज तक किसी को नहीं। सिर्फ बाबा हमको नॉलेज देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, उसके ज्ञान से हम शिक्षा लेता है। उसके ज्ञान से जितना ज्ञान लेगा उतना अंदर में नॉलेज फूलेगा, मतलब ज्ञान फूलेगा। ज्ञान खुलेगा तो तीसरा नेत्र है, अगर ज्ञान नहीं खुलेगा तो तीसरा नेत्र नहीं है। अब भी हम सब क्या कर रहे हैं, अभी देवी देवता बन रहे, किसके लिए, उस दुनिया में जाने के लिए। दुनिया बोलता है ये तो पागल हो गया, ऐसा है वैसा है, ये अपना बीवी बच्चा को नहीं पहचान। बीवी बच्चा को पहचानता है भाई, सबको पहचानता है। उसको आत्मा के रूप में देखता है, सरस्वती की, लक्ष्मी के रूप में देखता है। माँ बाप है जो शरीर का पिता है, उसको भी हम लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में देखता है। मगर किसी का आज तक अपमान भी नहीं किया, किसी को गाली नहीं दिया होगा। गाली माँ बाप को हमने शरीर से बोल रहा हो अभी, मतलब शरीर से, तो माँ बाप को हमने गाली दिया है नहीं दिया है हमको वो कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। आज तक गाली दिया नहीं दिया हमको कुछ मालूम नहीं। आप लोग को जो शिक्षा हमने दिया है वो शिक्षा को धारण करो। हम घर पे आएगा, हम अब भी 2027 में 1 जनवरी को ही आएगा, अभी नहीं आएगा। कई कंपनी वाला भेज देगा तो दुनिया में देखो कैसे कैसे जन्म होता है, क्या क्या होता है, कीड़े मकोड़े में, चाहे किल्लू बिल्लू मिल्लू सिल्लू जो बोलता है ना दुनिया वाले, ये मत बोलो किसी को गाली मत दो, किसी को अपमान मत करो, किसी को बुरी नज़र से मत देखो। आसपास में कोई अमीर है, करोड़पति है, लाखपति है, उसको बुरा नज़र से मत देखो, उसको बनने दो। वो सब माया के खेल है, उसको माया ऐसे ऐसे शिक्षा दे के ऊपर तक लेके जाता है। भगवान को मानता ही नहीं है, वो माया को मानता है, रावण को, तो इसीलिए उसके ऊपर धन होता है, उसको धन बरसता है, समझ गया ना। अगर आपके पास कितना भी धन हो जाए, जब अंदर में संतुष्ट नहीं होगा, आत्मा का पवित्र नहीं बनेगा,
तो आपके अंदर में किस्म किस्म की रोग, किस्म किस्म की बीमारी आएगा। 90-100 बीमारी होता है, 95 बीमारी आता है। 100% तो बीमारी नहीं होता है किसी को, 90 चाहे 95, इससे ज़्यादा बीमारी दुनिया में कोई है ही नहीं। इसीलिए आप सबको समझना चाहिए, अब बुझना चाहिए। समझ गया ना? अभी हम वीडियो डालते रहेगा, देखो कैसे कैसे वीडियो डालेगा। अभी केबल भी कटने वाला है, ये मोबाइल भी बंद होने वाला है। अभी इस धरती पे अभी आज जो मतलब ईरान का जो था, उस धरती पे उतार रहा है वो अमेरिका वाला, बोलता है 10,000 सैनिक उतार दिया है। तो ये 10,000 लड़ाकू विमान जो ईरान है, वो लड़ाकू विमान धरती पे उतारेगा। जैसे वो हमला करेगा उसी तरह वो फ्लाइट करेगा। मतलब सब अपना जितने भी लड़ाकू विमान का जो उड़ाने वाला है पायलट, वो सब उड़ा के लेके जाएगा। जितने भी है सबको धज्जिया धज्जिया उड़ा देगा। क्या करेगा वो? कितना भी भेजो कुछ भी नहीं कर पाएगा उसको। वो समझता है ना अमेरिका बहुत बलवान है, ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसको चाइना साथ देता है, उसको उत्तर कोरिया साथ देता है, उसके पास कोई कमी नहीं है। अभी 30% भी मिसाइल नहीं छोड़ा है वो सही से, 70% अभी बाकी है, 100% उसके पास है। उसके पास इतना मिसाइल है, इतना बम तो नहीं है, अभी बम बनाएगा। अभी आ रहा है उधर चाइना से आ रहा है, वो बनाएगा। इसीलिए ये धरती पे अभी बहुत ज़ोर से विनाशकारी चलेगा। बम अभी अमेरिका वाला समुंदर में बम रखा है, किसके लिए? ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए, खुद को ख़त्म होगा देखना। अभी किस में पनडुब्बी है ना, 51 मीटर का पनडुब्बी है लंबा, और चौड़ा कितना है? कम से कम नहीं तो 30 से 35 मीटर चौड़ा है। उसके अंदर में बम रखा है, हैं? अब देखो कैसे कैसे बम रखा है। वो बम एक फूटेगा तो पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे बम बना के उसके अंदर रखा है। उसके अंदर गैस होता है, केमिकल होता है, वो फटने से, वो फैलने से धुआं, वो मनुष्य मर जाएगा, कुछ नहीं होता है। क्या होगा उसके अंदर में? जो भी बीमारी है, बीमारी के अंदर में वो धुआं जाएगा, कुछ भी जाएगा, केमिकल जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे अभी नेपाल में भी देखो, अभी राजा बना, सरकार बना, वो भी बना। अभी वो चाइना वाला है ना उधर, वो उसमें भी होने वाला है। नेपाल में भी बम खसेगा ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी मिसाइल खसेगा ऐसा नहीं है, हर जगह में खसेगा। वो समझता है ना। अभी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कबिस्तान, ये 4 देश है। वो नेपाल इंडिया था पहले, इंडिया नेपाल, ये जो अलग अलग है ना, ये द्वापर में आके अलग अलग हुआ है। अलग अलग द्वापर में, सभी द्वापर में, देश विदेश जितने भी सब है द्वापर में अलग अलग। ये तो कलयुग, ये तो कलयुग में ये अमेरिका खुला, ये कतार खुला, ये जितने भी हैं ना सब ये कलयुग में खुला है। बाकी देश नेपाल उपाल तो सब द्वापर में खुला है। शुरू में 2 सीढ़ी के चित्र पे खुला है, 2 सीढ़ी के द्वापर में। वहीं पे महाभारत चला था 1.25 महीना। वहीं पे 2 सीढ़ी के ऊपर ने, 2 सीढ़ी के 3 सीढ़ी के ऊपर में महाभारत चला था 1.25 महीना। अब वही महाभारत बंद हो गया, अभी ये फिर से अब महाभारत है। लड़ाई, धरती का पक्का विनाश है 4 साल के अंदर में। कोई विश्वास करे चाहे न करे, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खुद आप सोचो, आप जानो। अपने भविष्य के लिए हमने जो शिक्षा दिया है वो शिक्षा को धारण करो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो, और शिव बाबा को बाबा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा कह के याद करो, और उसका शक्ति का आवाहन करो। हमने उसमें डाला है शिवलिंग का, जो शिवलिंग के ऊपर में शिव बाबा का जो फोर्स आता है ना, फोर्स, वो ऐसा अपने को अनुभव करो अंदर में, सर में, हमारा बॉडी में प्रवेश हो रहा है। आप अब ऐसे ऐसे हम अपने योग भी उसमें करेगा, ये उस टिकटॉक में डालेगा कैसे योग करता है, क्या करता है, हम डालेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओम शांति। सबकी कल्याण हो, सबकी सज्जू में जाने की शिक्षा जो दिया वो शिक्षा सबकी प्राप्त हो, और सभी सत्संग में जाए।
हम शिव बाबा को हाथ जोड़ता हूँ। सभी आत्मा जाए, सभी शिव बाबा का संतान है, सभी आत्मा, सभी पहले निराकार देवी देवता था, अभी सभी जाए। हम सबको आशीर्वाद देता हूँ, सब सुखी रहे, खुशी रहे। ओम शांति।